तो आप सभी इन्वेस्टर्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे इलेक्शन पर और इलेक्शन के रिजल्ट पर। क्या इलेक्शन का रिजल्ट मार्केट को डायरेक्ट करेगा कि तेजी या मंदी कुछ हो सकता है? क्या इलेक्शन से पहले हमें क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए और इलेक्शन के बाद में क्या हो सकता है? इलेक्शन से पहले हमारा पोर्टफोलियो किस तरह से मैनेज करना चाहिए जो इलेक्शन के बाद में हम एंजॉय कर सकें, या फिर क्या मेरे पास एक्स्ट्रा फंड है जो मैं इलेक्शन से पहले लगाऊं या बाद में लगाऊं? इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा और बाजार क्या होगा, बस यही बात करेंगे आज के हम इस वीडियो में कि इलेक्शन 2024 जहां स्टार्ट में बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है ये नारा सिर्फ नारा ही लगता है और ऐसा लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी से काफी दूर है। तो बाजार इस चीज को सेंस कर चुका है और इस चीज को सेंस करने के बाद में पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं या फ्राइडे से आप देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा करेक्शन मोड में है। इससे पहले तक बाजार ठीक ठाक चल रहा था और यदि बाजार को ये फील होता कि ये बाजार वास्तव में 400 या 370 प्लस भी हो रहा है तो बाजार इस समय तक 23,500 पहुंच चुका होता। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपके लिए अच्छा है कि इलेक्शन रिजल्ट से पहले बाजार कॉशियस वे में है। तो यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि रिजल्ट से पहले बाजार की एक्सपेक्टेशन क्या है। यदि एक्सपेक्टेशन है कि 370 आ रही है और 400 के बीच में आ रही है तो बाजार को उससे कम में डिसअपॉइंटमेंट होगा और उससे ज्यादा में बहुत ज्यादा खुशी होगी। लेकिन इस समय बाजार किस एक्सपेक्टेशन से जा रहा है ये डिपेंड करेगा कि अगले 15 दिन में बाजार कैसा बिहेव करता है, अगले 20 दिन में बाजार या रिजल्ट से पहले या इलेक्शन ओपिनियन पोल से पहले बाजार कैसा रहता है। वहां बाजार का ये डिसीजन हो जाएगा कि बाजार क्या मान के चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि 1999 में अटल जी की गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद में 2004 में 6 महीने पहले अटल जी मान रहे थे कि उनकी गवर्नमेंट दोबारा से आ जाएगी क्योंकि इंडिया शाइनिंग का उन्होंने नारा दिया और वो इस उम्मीद में कि दोबारा से आ रही है। और क्या हुआ कि बाजार में इलेक्शन से पहले वो गए। 2004 में इलेक्शन से पहले बढ़िया तेजी चल रही थी, बाजार मान के चल रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट दोबारा से आ रही है। वो गवर्नमेंट अकेली बीजेपी की नहीं थी लेकिन अलायंस की गवर्नमेंट थी, लेकिन फिर भी अटल जी उसको ठीक ठाक चला रहे थे। तो यहां पर अचानक क्या हुआ कि इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे आए कि कांग्रेस फुल मेजोरिटी से आ गई और बाजार में लोअर सर्किट लग गया। अब आप बताइए क्या कांग्रेस की पॉलिसीज बाजार के अगेंस्ट में? ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कांग्रेस की पॉलिसी स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट में हो। और उसका रीजन क्या हुआ? सिर्फ इसलिए टूटा था कि बाजार सोच रहा था कि गवर्नमेंट बीजेपी एंड अलायंस की आ रही है जबकि गवर्नमेंट आ गई कांग्रेस प्लस अलायंस की। हालांकि उसके बाद में सबसे बड़ी तेजी चालू हुई, लेकिन इमीडिएट झटका बाजार ने दिया कि जो अटल जी की गवर्नमेंट सोचे थे उसकी जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पीएम बन गए। लेकिन ये वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं जिनके कारण 1992 में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए बाजार ने चीयर किया था। बाजार ने जितना भी ग्लोबलाइजेशन दिया है वो मनमोहन सिंह जी दिया है, लेकिन फिर भी बाजार ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। रीजन एक ही है कि बाजार की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में काम हुआ। तो यहां आज की एक्सपेक्टेशन क्या है ये आप बेहतर जानते हैं या आप आज से अगले 15 दिन तक जानते रहेंगे। उसी तरह से बाजार भी बिहेव करता रहेगा। लेकिन आज क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसमें हम देखते हैं। यदि आज की तारीख में रिजल्ट आ जाए तो बाजार में क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाजार यदि 10% डाउन हो जाए तो मैं लूंगा, लेकिन दोस्तों बाजार 10% डाउन नहीं होगा और जब तक कि बहुत बुरी न्यूज नहीं होगी। यदि आप सोचते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट नहीं आ रही है या इनकी सीटें 270 से भी कम आ रही है तो आप ये मान के चलिएगा बाजार 10 नहीं 25-30% भी डाउन हो सकता है। रीजन कि बाजार अभी मान के चल रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट या एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यदि ऐसा मान के चल रहे हैं, मेजोरिटी कितनी होगी ये अभी तक मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन यदि किसी कारण से 270 से कम एनडीए की सीटें आई तो आप बाजार में तैयार हो जाइए कि 25% भी डाउन हो सकता है। पहली बात। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बाजार में 270 से लेकर 300 सीटें एनडीए की आती है। यदि ऐसा होता है तो बाजार 5% डाउन हो सकता है। यदि आज के टाइम में आ जाए रिजल्ट तो, या आज के इंडेक्स पर 22,500 के आसपास यदि रिजल्ट आ जाए तो ये हो सकता है। तो उस केस में 5% का मतलब 21,500, 600, 700 के आसपास बाजार आ सकता है यदि 270 से 300 सीटें आती है। यदि 300 से 350 सीटें आती है तो बाजार आज के केस में
ये इवेंट नॉन इवेंट रह जाएगा इलेक्शन का। क्यों? क्योंकि मार्केट भी अभी यही मान के चल रहा है कि 300 से 350 सीटें आ रही है, तो ऐसे में ये चीज नॉन इवेंट हो जाएगी, बाजार आगे चल पड़ेगा और यहां तक का कोई इंपैक्ट मार्केट पे आने वाला नहीं है। यदि मार्केट 350 से 400 सीटें आती है तो बाजार के लिए ये पॉजिटिव सरप्राइज होगा, और पॉजिटिव सरप्राइज में भी आप ये मत समझना कि बाजार में कोई अपर सर्किट लगने वाला है, क्योंकि बाजार ये पहले ही मान के चल रहा है कि एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है। किस मेजोरिटी से आएगी यही क्वेश्चन है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 5% आपका मार्केट यहां से अप हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन रिजल्ट पर इससे बहुत ज्यादा अप होने वाला है। कुल मिला के बात ऐसी है कि बाजार नॉन इवेंट रहने वाला है, ±5% का नॉर्मल केस में। 270 से नीचे या 400 के ऊपर बाजार को पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगा, और यदि 400 प्लस आती है तो मार्केट में 10% का अपर सर्किट भी आप देख सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या है आप समझ सकते हैं, लेकिन बाजार पॉसिबिलिटीज को देख रहा है। एक्चुअल में क्या होगा कुछ भी हो सकता है, बिलो 270 भी हो सकता है और अबोव 400 भी हो सकता है। ऐसे केस में आप मार्केट में सर्किट देखेंगे, अदरवाइज ±5%। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि यहां पर इन्वेस्टर को किस तरह से अपना पोर्टफोलियो अलाइन करना चाहिए। तो इन्वेस्टर में 3-4 तरह के इन्वेस्टर हैं। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडर्स। वो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और अपना काम करते हैं और शाम तक क्लोज कर लेते हैं। वो अपनी ट्रेडिंग अपनी जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहे। बस इतना ध्यान रखें, इंट्राडे में जब भी कोई न्यूज आएगी उस पर बाजार रिएक्ट करेगा। और दूसरी बात, जिस दिन इलेक्शन के पोल आएंगे उस समय भी बाजार रिएक्ट करेगा, ये मानते हुए कि पोल कैसे आ रहे हैं। हो सकता है पोल बाजार में पॉजिटिव सरप्राइज दे, तो इलेक्शन की जगह पोल पर ही बाजार पॉजिटिवली इंपैक्ट डाल दें। तो ऐसे में जो इंट्राडे है वो अपना काम कर सकते हैं। जिस दिन पोल आ रहा है और जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उस दिन काम न करें, क्योंकि उस दिन काफी वोलेटाइल होने वाला है। दूसरी बात, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये टाइम काम करने का नहीं है, स्पेशली स्पेशल डेज के दिन। क्यों? क्योंकि उन दिनों में वोलेटिलिटी काफी रहेगी। तो बेटर है कि वो साइडलाइन पे रखें, वॉल्यूम कम रखें, या सिर्फ टेस्टिंग के लिए काम करें कि बाजार मेरे साथ अलाइंड है या नहीं है, या जिस तरह से मैं काम कर रहा हूं अलाइंड है या नहीं है। तीसरी बात, मीडियम टर्म इन्वेस्टर। मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए दोनों पोजीशन है कि यदि वो 5% डाउनफॉल देखते हैं बिफोर इलेक्शन तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और यदि यहां से 5% अप देखते हैं तो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी होगी। बिफोर इलेक्शन बात कर रहा हूं। इलेक्शन के बाद में यदि रिजल्ट कुछ भी आ जाए, यदि बाजार उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग टूटता है तो टूटने के पर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए। ये आप मान के चलिएगा। हाँ, कितना टूटता है ये फर्क हो सकता है, लेकिन टूटने के बाद में तो 100% बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जैसा मैंने कहा कि 5% टूट सकता है, वो 5% भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और यदि 25% टूट सकता है तो 25% भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए, बाजार अच्छा ही रहेगा ओवरऑल। अब बात है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहां पर जैसा कर रहे हैं, जैसा उनका लॉन्ग टर्म प्लान चल रहा है, यदि म्यूचुअल फंड एसआईपी चल रही है, जैसा चल रहा है चलने दें। जो कंपनीज पर आपको विश्वास है, उस कंपनी पे यदि विश्वास है तो आप बने रहें, उस कंपनी पे विश्वास नहीं है तो एग्जिट हो जाए। यदि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, जैसा कि 10% जनरली मैं कहता हूं, तो वो ट्रिगर हो रहा है तो आप एग्जिट हो जाए, और यदि वो ट्रिगर नहीं हो रहा है तो आप बने रहें। ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यदि ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो ये उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी, और उनके लिए भी यदि 5-7% का डाउनफॉल आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और मैं पर्सनली तो ये चाहता हूं कि बाजार जैसे 3 दिन में टूटा ना, वैसे ही सहमा सा बाजारी इलेक्शन या पर रिजल्ट पर जाए, पोल पर जाए, तो इसका मतलब बाजार में बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। और यदि बाजार बहुत खुशी से पहले चाह रहा है तो फिर चाहे 400 आ जाए लेकिन बाजार नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, चाहे 370 आ जाए तो भी बाजार नेगेटिवली ही इंपैक्ट करेगा। तो ऐसे में पर्सनली हमारे लिए बहुत अच्छा है कि बाजार सहम के इलेक्शन रिजल्ट का इंतजार करे और इस इलेक्शन रिजल्ट सुने। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपकी क्या ओपिनियन है कि कितनी सीटें आएगी, नीचे कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। एक बात मैं अक्सर देखता हूं कि आप में से कई लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। आप यदि वो सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो हमें खुशी मिलती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।